किया जाता है। उत्तराखंड में ये 80,000 लोगों के इर्द-गिर्द परिसीमन हो तो एक विधानसभा बनती है। तो दोस्तों अब चिंता का ये कि यदि भविष्य में हमारी पहाड़ की सीटें और कम होती हैं तो जिस पहाड़ और पहाड़ी के लिए हमारा उत्तराखंड को बनाया गया था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे कार्यों ने, युवाओं ने प्राणों की आहुति दी थी, अपना उन्होंने बलिदान दिया था, क्या वो ये दिन देखने के लिए दिया था कि भविष्य में फिर दोबारा से ये जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश जैसा एक राज्य बन जाए? क्योंकि यदि मैदानी एरिया में ज़्यादा सीट रहेंगी तो वहाँ के विधायकों का ज़्यादा दबदबा रहेगा और पहाड़ के विधायकों का कम दबदबा रहेगा। फिर वहाँ से क्या होगा कि जो आपका जो मुख्यमंत्री होगा वो नीचे का बनेगा, तो जो प्लेन्स का मुख्यमंत्री होगा वो पहाड़ की तरफ क्या ध्यान देगा? तो दोस्तों फिर हम घूम फिर के 2000 वाली ही परिस्थितियों में आ गए हैं कि हमने इस पहाड़ का निर्माण, उत्तराखंड का निर्माण किस चीज से मांगा था? हमने इसलिए मांगा था ना ताकि हमारे पहाड़ का विकास हो, हमारा उत्तराखंड अलग बनेगा, हमारा उत्तर प्रदेश से राज्य अलग बनेगा, तो हमारे लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त होंगी। सुविधाओं के नाम पे खैर आपको पता ही है कि क्या हो रहा है, परंतु फिर भी यदि पहाड़ के अंदर सीटें कम होगी तो पहाड़ के ऊपर ध्यान कौन देगा? अब दोस्तों ये तो देश संविधान से चलता है, परिसीमन है पूरे देश में एक साथ होगा। ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड के लिए एक अलग लॉ कानून बना दिया जाए, परंतु हाँ, इसमें हम सरकार से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीन से सटा हुआ सीमा है और यहाँ पर शायद सरकार, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड के लिए काफ़ी सोचते हैं, सांसद श्री अनिल बलूनी जी भी पर्वतीय क्षेत्र के लिए काफ़ी सोचते हैं, तो यदि कोई संशोधन हो जाए या कुछ चेंजेस हो जाए तो वो एक अलग बात है। परंतु हम पहाड़ी होने के नाते क्या कर सकते हैं यार? हमारी मजबूरी है कि हमें नौकरी करने के लिए प्लेन्स में आना पड़ रहा है, परंतु हमारी क्या कारण है कि हमें अपना वोटिंग कार्ड कटवाना पड़ रहा है पहाड़ से, हमें अपना राशन कार्ड कटवाना पड़ रहा है पहाड़ से। यदि हम अपना वोटिंग कार्ड, अपना राशन कार्ड पहाड़ से नहीं कटाएंगे तो दोस्तों ये परिस्थितियों का निर्माण नहीं होगा। यदि देश संविधान से चलता है ना, तो देश जब संविधान से चलता है तो पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है। तो जब हम अपने वोटिंग राइट्स को पहाड़ में ही रखेंगे, अपने राशन कार्ड को पहाड़ में ही रखेंगे, तो दोस्तों परिसीमन से हमारी सीटें घटेंगी नहीं, अभी तो हमारी सीटें बढ़ेंगी। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो भी हमारे पर्वतीय मूल के लोग पर्वत से बाहर रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं या विदेशों में भी रहते हैं, भाइयों आप अपना बेशक से आधार कार्ड कहीं का भी बनवा लो, परंतु अपना वोटिंग कार्ड अपने पहाड़ का ही रहने दो। अपने आप को अपने पहाड़, अपने क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन कराइए, अन्यथा जितने लोगों ने ये उत्तराखंड बनने के लिए अपनी कुर्बानी दी है उन सभी की आत्माएं बहुत रोएंगी दोस्तों, और ये केवल और केवल हमारी एक भूल के कारण है, केवल और केवल हमारी एक भूल के कारण होगा दोस्तों। क्योंकि यदि पहाड़ के अंदर वोटिंग परसेंटेज कम रहा तो यकीनन विधानसभा स्प्लिट हो जाएगी और भविष्य में जो पहाड़ का दबदबा है ये दबदबा चले जाएगा भाइयों। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने जो अपनी आहुति दी थी वो व्यर्थ हो जाएगी। आप सभी मेरे पहाड़ी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके अपने वोटिंग कार्ड, अपने राशन कार्ड, कम से कम अपने वोटिंग कार्ड का रजिस्ट्रेशन तुरंत अपने पहाड़, अपने क्षेत्र से कराइए। यही आपका उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा बलिदान होगा, सबसे बड़ा आपका त्याग होगा, और इसमें कुछ नहीं होना। आपको केवल 5 साल में एक बार वोटिंग करने अपने गांव जाना है भाइयों, और आप वोटिंग करने ना भी जा पाओ तो कम से कम पहाड़ में अपना वोटिंग कार्ड बना लो। आज के समय में कोई भी प्राइवेट कंपनी, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, कोई भी आपको इलेक्शन वोटिंग डालने से